हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में पूछ रहा है। इसका मतलब हो गया कि मोलरिटी हमसे फाइंड करने बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है? मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालोगे, देखो गिवन मास दिया है 20 ग्राम, तो गिवन मास बाय मोलर मास ले लेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है 2 लीटर। तो देखो एक बार में आप निकाल सकते हो। सबसे पहले मोलर मास निकाल लो C12H22O11 शुगर का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पहले क्या करना है, मोलर मास निकालना है ऑफ C12H22O11 का। ठीक है, तो देखो कार्बन 12 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है एक मोल का ना। फिर हाइड्रोजन का 22 इंटू 1 ले लेंगे और ऑक्सीजन का 11 इंटू 16 ले लेंगे। ओके, तो देखो ये 12 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144, ये 22 और 16 को 11 से, 16 तो है कि 160 और 16 176। सबको जोड़ दो तो देखो 6 2 8 8 4 12 के 2, फिर 7 2 9 9 4 13 1 14 के 4 बचा 1 1 2 1 3 342 आ जाएगा। ओके, इसलिए हम लोग अब फाइंड कर लेंगे मोलरिटी। तो मोलरिटी बोले तो मोल पर लीटर में निकलेगा। यूनिट पूछा था ना कि कंसंट्रेशन फाइंड करो मोल पर लीटर में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में कौन सा टर्म यूज करेंगे? मोलरिटी। तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो शुगर का कितना मोल्स है, तो 20 ग्राम शुगर बोला है ना, तो 20 ग्राम बटा 342 ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है लीटर में ही 2 लीटर दिया है। ओके, कितना दिया है? 2 लीटर। तो देखो इसको आप कैसे लिखोगे, तो 20 ये 2 ऊपर चला जाएगा बटा 300 2 ऊपर जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम, नहीं 2 नीचे ही रह जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा। तो 2 इंटू 342, तो 2 इंटू 342 इसको कैंसिल करोगे तो देखो 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 में डिवाइड कर देंगे 342 से। ओके, तो देखो 10 में 342 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 342। तो देखो बच्चों आ रहा है 0.0292। ठीक है, आप इसको एक बार अपने से कैलकुलेशन कर लोगे, 10 में डिवाइड करोगे तो। ठीक है, आप डिवाइड कैलकुलेटर से नहीं करना, आप 342 डिवाइडेड बाई 10 करना। देखो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ तरीका। यहाँ पे जैसे 0 बैठाओगे तो यहाँ पे दशमलव बैठाना, फिर देखो अभी डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 बैठाओगे तो यहाँ पे भी 0 बैठाना, फिर 342 3 जा लगाओगे तो 1000 से पार कर जाएगा, इसीलिए हमने 2 टाइम्स में यहाँ पे लगाया। ठीक है ना, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3, फिर यहाँ पे आप 0 बैठाओगे। क्लियर है ना? फिर देखना यहाँ 9 टाइम्स में लगाना, तो इस तरीके से आप डिवाइड करना। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.029। तो आप इसको मोल पर लीटर को 0.029 m भी लिख सकते हैं, कैपिटल M। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि इफ डेंसिटी ऑफ मेथनॉल देखो दिया है 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है डाइल्यूशन वाला कहानी है ना, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी ऑफ मेथनॉल दिया है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मेथनॉल से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और मोलरिटी अगर फाइंड कर लेंगे तो हमसे उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो M1V1 बराबर M2V2 वाला कहानी लगाएंगे। ठीक है ना, M1V1 बराबर क्या लगाएंगे, M2V2 वाला। बताया था ना, सॉल्यूशन में अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो मोलरिटी में भी चेंजिंग आएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, दोनों में एक समान होंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जब डेंसिटी ऑफ मेथनॉल दिया है तो यहाँ से मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो
चलो हम यहाँ पे मैं आपको साइड में डिवाइड करके बता रहा हूँ डेंसिटी में मोलर मास से, ठीक है ना। डेंसिटी में किससे डिवाइड करके बता रहा हूँ, मोलर मास। तो देखो डेंसिटी का जो यूनिट लिखते हो यहाँ पे कितना दिया है, किलोग्राम। डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। मोलर मास हो जाता है आपका, यहाँ पे जो मोलर मास निकालोगे तो ये क्या चीज में निकालते हो, ग्राम पर मोल में हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम पर मोल में, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम पर मोल में। चलो अभी हम निकालेंगे मोलर मास, वो ग्राम पर मोल में निकलेगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे क्या चीज में, किलोग्राम पर मोल में। तो ध्यान देंगे अगर हम किलोग्राम को किलोग्राम से माइनस कर देंगे तो ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो मोल पर लीटर। देखो ये मोलरिटी को डिफाइन कर रहा है कि नहीं, यूनिट से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ना कि मोलरिटी जो होता है डेंसिटी अपॉन मोलर मास हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते कि यूनिट आपको सेम बना के लेना होगा, ठीक है ना। जैसे डेंसिटी अगर किलोग्राम पर लीटर में रहता तो आपको मोलर मास भी ग्राम पर मोल में लेना पड़ता है, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे किलोग्राम पर लीटर है तो किलोग्राम पर मोल हम लोग कंसिडर करेंगे। अब चलो अब सवाल में समझते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल। बच्चों मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, मिथाइल एल्कोहल को बोला जाता है मेथेनॉल, ठीक है। तो ये दे दिया है 0.793 किलोग्राम पर लीटर, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर मोलर मास को किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या बेटर होगा, जो भी आपको समझ में आए बेटर वो काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.793 इंटू 10⁻3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ मेथेनॉल। तो बच्चों मेथेनॉल का मोलर मास कैसे निकालोगे, तो कार्बन देखो 12 हो गया, हाइड्रोजन 3 इंटू 1, ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन कितना आ गया 1। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 12 + 3 + 16 1 17 ना। तो सबको जोड़ो तो 12 और 3 15, 15 1 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। इसलिए अब आप क्या करो, डेंसिटी में डिवाइड कर दो, किससे, डेंसिटी में डिवाइड करो मोलर मास से। डेंसिटी ऑफ किसका ले लेना, CH3OH दैट इज मेथेनॉल बटा मोलर मास ऑफ मेथेनॉल ले लेना, ठीक है। मोलर मास ऑफ मेथेनॉल। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, डेंसिटी हो गया 0.793 इंटू 10⁻3 ग्राम पर लीटर, और यहाँ पर देखो मोलर मास दे दिया है 32 ग्राम पर मोल, निकाला है ना आपने। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब क्या करो, इसमें आप ग्राम से ग्राम देखो कैंसिल करोगे तो ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो मोल पर लीटर बदल जाएगा, ठीक। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये 0. कितना हम लोगों ने लिखा है, इतना, अभी हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं, 0.793 इंटू 10⁻3 और ये बट्टा 32, ठीक है। और ये हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर बराबर मोलरिटी, बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी। इसका मतलब ये हमें क्या निकला, M1 निकल गया। क्या निकल गया, M1। अब देखो हम लोग M1 निकाल चुके हैं, V1 हमारे पास दिया है। चलो आगे बढ़ाते हैं, इसलिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ M1 कितना निकाला है मैंने। M1 निकाला है 0.793 इंटू 10⁻3 और बटा हो जाएगा 32, ठीक है। एंड V1 कितना दिया है, V1 दिया है, V1 पूछ रहा है ना, V1 पूछ रहा है। M2 कितना दिया है, M2 दे दिया है आपका M2 हो गया 0.25, कितना है 0.25 M, और V2 दे दिया है 2.5 लीटर। क्लियर है ना। अब डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में बराबर होंगे डाइल्यूशन करने के बाद, तो M1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा, ओके। तो V1 निकाल लेना, तो V1 कैसे निकालोगे, M2 गुना V2 डिवाइडेड बाय M1। तो देखो बच्चों M2 कितना निकाले हो, M2 निकाले नहीं है, दिया है 0.25, V2 दिया है 2.5, M1 देखो कितना लिए हैं, तो 0.793 इंटू 10⁻3 और ये बट्टा 32 है, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है ना, कैसे करेंगे। तो अब आप क्या करना,
ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कितना 0.25 इंटू 2.5, ठीक। अब बट्टा क्या कर देना, इंटू फिर 32 करना, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा। यहाँ पे देखो 25 बट्टा ये हो गया, देखो 100 इंटू 25 बट्टा देखो 10 हो गया, इंटू 32, और ये देखो 793, ऊपर 1000 हो जाएगा और नीचे भी 1000 है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखो ये 0.793 का दशमलव हटा के ऊपर किए, ठीक है, और ये 10 पे पावर 3 को हमने ऐसे लिख दिया। देखो ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 25 चौका आप कितना काट देना 100, फिर 4 अट्ठे देखो 32 हो जाएगा, ओके होगा ना। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 25 इंटू 8, कितना 25 इंटू 8, तो ये हो गया आपका 25 अट्ठे 200, ठीक है। और ये 793 इंटू कितना कर देना 10। अब देख लेना ये क्या ची में निकलेगा, ये निकलेगा लीटर में। क्या ची में निकलेगा बच्चों, लीटर में, समझ रहे हो ना। तो आप इसको चाहो तो मिलीलीटर में भी बना सकते हो। तो मिलीलीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। ये मिलीलीटर में बदल, ये लीटर में निकला है, मिलीलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 इंटू कितना हो जाएगा 1000 और बट्टा 793 इंटू 10। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 20,000 में डिवाइड कर देना 793 से, ठीक है। तो 20,000 में 793 से डिवाइड करोगे तो आंसर करीब करीब 25 के आसपास आएगा, 25 बस 25.22 ml आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलो इस तरीके से आप इसका बनाओगे आंसर। देखो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखो बच्चों 13 में क्या कह रहा है, दिख रहा है ना सवाल। प्रेशर इज डिटरमाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एज सोन बिलो, और 1 पास्कल दे रहा है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। बच्चों न्यूटन जो है फोर्स का यहाँ पे यूनिट होता है, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हो ना। तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल दिया हुआ है। फिर बोल रहा है इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल दिया है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे प्रेशर को पास्कल में। तो देखो प्रेशर निकालने का सिंपल सा तरीका देख लिए ना। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कुछ खास दम नहीं है। बोल रहा है 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उसको बता देना है किस चीज़ में, पास्कल में। और मास ऑफ एयर दे दिया है सी लेवल पे कितना 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रेशर बराबर आप कैसे फाइंड करोगे, तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन वेट ले लेंगे, ठीक है ना। फोर्स अपॉन वेट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। फोर्स अपॉन क्या ले लेना, वेट पर यूनिट एरिया। तो फोर्स निकल जाएगा और वेट पर यूनिट एरिया हो गया ना। प्रेशर बट्टा फोर्स बट्टा एरिया हम लोग ले लेते हैं ना, ऐसे ही लेते हैं ना। फोर्स प्रेशर बराबर फोर्स बट्टा एरिया। यहाँ पे फोर्स कैसे निकालते हो बताओ, फोर्स हो जाएगा m इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, m इंटू जी, चूँकि हम लोग सी लेवल पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी को हम इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो फोर्स बराबर कैसे निकालोगे, तो मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास दिया है 1034, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो नीचे आ जाएगा और ये हो गया 9.8, ये क्या हो गया ग्राम, और ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना, क्लियर हुआ कैसे निकाले। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ले लोगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन, और चूंकि पर यूनिट एरिया है तो यहाँ पे यूनिट क्या दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इसको एटीज रहने देना है, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों 1 मीटर स्क्वायर जो होता है
10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको 1034 है ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। तो आपको 1000 से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये बन गया किलोग्राम में, ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या करेंगे अब, यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको वैल्यू लिख लेते हैं 1034 ग्राम किलोग्राम, ठीक है, इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1000, नीचे हो गया 1000 और ये ऊपर चला जाएगा 10,000। ठीक है ना, और ये यूनिट मीटर स्क्वायर नीचे में ही रह जाएगा। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर ऊपर नहीं जाएगा। ये 1/10,000 मीटर स्क्वायर था, तो मीटर स्क्वायर कहाँ रहेगा, नीचे में ही रहेगा। तो आप 1000 से 1000 को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1034 और इंटू 9.8 कर लो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर लो 10। ठीक है, कर सकते हो। 10 कहाँ से आ गई, तो पूरा कट गया, सॉरी ये नहीं आएगा। तो यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 1034 को आप मल्टीप्लाई कर देना 9.8 से। ठीक है, तो 800 को 32, 2 बचा 3, 8 3 24, 25 26 27, फिर 8 इकाई 8, 9 चौक 36 के 6, 9 तिया 27, 28 29 30, फिर 3 उतर गया नहीं, फिर 9 इकाई 9, फिर 2 उतरा, 7 6 13, 2 1 3, 8 3 11, 9 1 10। कितने अंक के बाद दोगे, 1 अंक के बाद। ओके, तो क्या हो जाएगा बताओ, 10133.2, ये हो गया किलोग्राम। देखो ये मीटर में से 1 मीटर चला जाएगा। ठीक है, कितना चला जाएगा, मीटर में से 1 मीटर जाएगा ना। देखो तो किलोग्राम आया था, और यहाँ पे यूनिट क्या हो गया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर जाएगा तो पर मीटर हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम लोग को यूनिट दे दिया था ग्राम सेंटीमीटर, 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर दिया था। ठीक, तो हमको यहाँ पे मीटर स्क्वायर को रहने देना है, इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 10133.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहने दो, इंटू पर मीटर स्क्वायर रहने दो। ओके, तो देखो 1 न्यूटन का जो यूनिट होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इतना आपको 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, न्यूटन लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 10133.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना, 1 न्यूटन कितना के बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखोगे इस चीज़ को। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग 1.0133 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गलती तो नहीं ना किया था। देखो 1034 को हमने मल्टीप्लाई कितना से किया था, अच्छा एक 10 यहाँ पे छूट गया था ना, इसीलिए 4 आ रहा है यहाँ। अच्छा, तो ये 10 यहाँ पे और गुना होगा तो ये 10 दशमलव हट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब 5 आएगा। ओके, क्लियर है ना। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब सही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद देते तो 4 लिखा जाता ना, तो 1 0 यहाँ छूट गया था। तो आप इसको 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिख सकते हो, तो आंसर हो जाएगा 1.0133। ठीक है ना, ये 2 भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ये हो गया पास्कल में। ओके, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 में बोल रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज डिफाइंड। देखो बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ मास जो होता है किलोग्राम होता है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। ठीक ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं लाना है, बस डिफाइन कर देना है यूनिट ऑफ मास को। तो क्या लिखोगे, एसआई यूनिट ऑफ मास लिख लेना, एसआई यूनिट ऑफ मास इक्वल टू किलोग्राम। ठीक है,
इट इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। बस शॉर्ट में आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, ठीक है ना, इंटरनेशनल NATIONAL होता है ना, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, ठीक है। एक ऐसा ही सिस्टम जो है जो डेवलप करते हैं यूनिट्स को, वहाँ पे एक मास के टुकड़ा को बताया गया। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप कहने का मतलब सभी देश के लोगों ने सर्वसम्मति से, ठीक है, 1 किलोग्राम को डिसाइड किया गया था। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ओके, चलो बच्चों, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बोल रहा है मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीप्लायर। तो देखो यहाँ पे तो मैच किया हुआ है बुक में। ऐसे मैं आपको बता दूं, माइक्रो जो होता है बच्चों 10⁻⁻6 का मल्टीप्लायर होता है। माइक्रो कितना का होता है? 1 माइक्रो जो होता है ना, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 मल्टीप्लायर। अगर मान लो आप 1 माइक्रोमीटर लिखते हो तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। 1 माइक्रो फैराड लिखते हो तो 10⁻⁻6 फैराड होगा। 1 माइक्रो कूलम लिखते हो तो 10⁻⁻6 कूलम। इसका मतलब क्या हो गया? माइक्रो एक मल्टीप्लायर है। माइक्रो क्या है? मल्टीप्लायर। उसी तरह डेका जो होता है बच्चों, 1 डेका मीटर, तो क्या लिखोगे? 10 के बराबर हम लोग लिखते हैं ना, डेका 10 का मल्टीप्लायर कहलाता है। एक डेका क्या कहलाता है? 10 का मल्टीप्लायर, ठीक है। तो 1 डेका बराबर 10 मेगा 10⁻6, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 डेका जो होगा बच्चों 10 होगा, ठीक है ना, 10 का मल्टीप्लायर। 1 मेगा जो है ये 10⁻6 का मल्टीप्लायर होता है। 1 गिगा GIGA ये 10⁻9 का मल्टीप्लायर होता है। और 1 फेमटो जो होता है बच्चों, 1 फेमटो ये 10⁻⁻15 का मल्टीप्लायर होता है। सब आप इसी तरीके से सबको समझ सकते हैं। जैसे बोलूँगा 1 फेमटोमीटर तो क्या बोलोगे? 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 फेमटो कूलम 10⁻15 कूलम। 1 फेमटो फैराड तो 10⁻15 फैराड। तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 देखो बोल रहा है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिफाइन करोगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर ऑफ डिजिट इन अ वैल्यू, ठीक है, ऑफ एन मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। इस छोटा सा डेफिनेशन आप लिख सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर का। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 होगा ना, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या लिखोगे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन? सिग्निफिकेंट figures are the number of digits लिख लेना, ओके, in a value often a measurement दिख रहा है ना, often a measurement that contributes to the degree of accuracy, of the value, okay, of the value। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में चाहो तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि 3.015। तो बच्चों देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? तो याद रखना कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है किसी भी गिवन डाटा में, द नंबर ऑफ ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो दिमाग में बैठा लो कि जितने भी मेजर्ड क्वांटिटीज हैं आर रिपोर्टेड इन सच अ वे दैट ओनली द लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन, यूजुअली बाय +-1 लेके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर 1 में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर का विषय में बात भी किया था। वहाँ पे बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई इस नंबर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज टू बी सेवरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। जैसे मान लो कोई ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है, ठीक है,
वाज फाउंड टू बी सेवरल कॉन्टिमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, जिसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 सपोज टू बी ए कार्सिनोजेनिक इन नेचर। जो कार्सिनोजेनिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसमें मान लो कि वाटर में जो क्लोरोफॉर्म है ये हो सकता है कि इसका कंसंट्रेशन से आदमी में कैंसर हो जाए, आदमी को क्या हो जाए, कैंसर हो जाए। तो आप कह सकते हो कि कैंसर पैदा करने की संभावना को यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर है ना। द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वाज 15 ppm। बोल रहा है कि लेवल जो है ये आपका कॉन्टेमिनेशन का वो कितना दिया हुआ है, 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन के विषय में बातें कर रहा है। ओके, तो हमसे सवाल बोल क्या रहा है, सवाल बोल रहा है एक्सप्रेस दिस % बाय मास, इसको आपको मास परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। दूसरा, डिटरमाइन द मोलेलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, और मोलेलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो आसान है कॉन्सेप्ट, देखो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको 15 ppm का मतलब समझना है। याद है मैंने पढ़ाया था आपको ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 15 पार्ट्स इन 1 मिलियन, इन 1 मिलियन। मिलियन जो होता है 10 to the power 6 को बोलते हैं, ठीक है ना। 10 to the power 6 इक्वल टू 1 मिलियंस होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज बाय मास जब आपको निकालना हो, ठीक, तो परसेंटेज बाय मास कैसे निकालोगे, तो 15 बाय 10 to the power 6 इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, ठीक है। तो 15 बाय 10 to the power 4 हो जाएगा। देखो ये 100 10 पे पावर 2 है, यहाँ 10 पे पावर कितना है, 6, तो ये कैंसिल होगा इससे, तो 10 पे पावर 4 आ जाएगा। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 15 बाय 10 कर दो और 10 पे पावर 3 को ऊपर भेजोगे तो ये माइनस आ जाएगा, आएगा ना। तो 15 बाय 10 तो कितना आएगा, इसको क्या काटे, क्या डायरेक्ट यहाँ पे 0 बैठाओगे या काटोगे, तो 5 3 15, 5 दूना 10, तो 3 बटा 2 1 दशमलव कितना होगा 5, ऐसे भी 10 से डिवाइड करते, तो 10 to the power -3, ये हो गया मास परसेंटेज इसका। ओके, अब यहीं पर बोल रहा है क्या निकालने के लिए, मोलेलिटी। क्या बोल रहा है, मोलेलिटी। तो बच्चों मोलेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो क्या किया जाएगा, मोलेलिटी निकालने के लिए ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर हम लोग से बोल रहा है मास परसेंट, तो हमें समझ में आ गया कि 1.5 इंटू 10 to the power कितना दिया है, -3 दिया है। सबसे पहले अब क्या निकालो, मोलर मास निकाल लो। ये तो फर्स्ट का आंसर था, ठीक है ना, ये फर्स्ट का आंसर था। अब ये जो है बच्चों सेकेंड देखते हैं हम लोग। सेकेंड में देखो, सबसे पहले आप क्या करो, मोलर मास निकालो क्लोरोफॉर्म का, मोलर मास ऑफ CHCl3। बच्चों क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। तो ये हो गया कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन हो जाएगा 3 इंटू 35.5। तो 12 1 13 हो गया, और इसको गुना कर दो, 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से, 3 पीछे 15, 3 पीछे 15 1 16, 3 3 9 1 10, तो 106.5। 106.5 में 13 जोड़ोगे तो 13 और 6 19 हो जाता है, तो 119.5 ग्राम पर मोल होगा। ओके, तो ये निकल गया मोलर मास। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1.5 इंटू 10 to the power -3, -3% का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 इंटू 10 to the power -3 ग्राम जो है क्लोरोफॉर्म वो 100 ग्राम सैंपल में मौजूद है, ठीक है ना। 1.5 इंटू 10 पे पावर -3 ग्राम सैंपल बोले तो जो क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज होगा इसमें, नहीं तो सैंपल इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। ओके, 100 ग्राम में कितने ग्राम क्लोरोफॉर्म होंगे, तो 1.5 इंटू 10 to the power -3 ग्राम। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको पता चल गया ना मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप आराम से क्या निकाल सकते हो, मोलेलिटी, इसीलिए मोलेलिटी। तो मोलेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम लोग निकालेंगे सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ पे CHCl3 का जो मास हो गया 1.5 इंटू 10 पे पावर -3, अब बट्टा मोलर मास इसका निकाल चुके हो आप 119.5, ठीक है ना। अब बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इन हम लोग लेते हैं किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ग्राम है, तो 100 को
आप किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ये आ जाएगा देखो 1.5 इंटू 10 पे पावर -3 बटा 119.5 और ये हो गया 1000 ऊपर और नीचे 100। ओके, तो ये देखो 10 पे पावर -3 से 1000 क्या होगा, कैंसिल होगा, हो जाएगा ना। ये 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर -3 है, तो देखो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे, तो यहाँ पर हम लोग देखो ले लेंगे वैल्यू 1.5 बटा 119.5 इंटू 10 पे पावर -2, ये दशमलव उड़ा देंगे तो 1 0 और आएगा, ये दशमलव उड़ा देंगे तो 1 0 यहाँ से आ जाएगा, तो ये 0 से 0 गया, तो ये 15 बटा 1195 है। ठीक है, अब 1195 है इंटू 10 पे पावर -2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी 100 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 100 से गुना करते हैं। ठीक, तो ये 10 पे पावर -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1500 बटा 1195 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा। ठीक, अब 1500 में 1195 से आप डिवाइड करोगे तो देखो बच्चों आएगा 1.26 इंटू 10 पे पावर -4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये स्मॉल m मोलेलिटी निकला है, क्या निकला है, मोलेलिटी। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है एक्सप्रेस द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है ना, इन सबको आपको साइंटिफिक नोटेशन में देखना है। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हो गया स्टैंडर्ड फिगर। ठीक, तो देखो बता रहा हूँ कैसे कैसे लिखोगे। जैसे फर्स्ट देखो 0.0048 है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फिगर में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो 48/10 कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो 10,000। आप इसको लिख सकते हो 48 इंटू 10 पे पावर -4। 48 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग 4.8 इंटू 10 पे पावर 1 लिखेंगे इंटू 10 पे पावर -4, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 पे पावर -3। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, चलो इसी तरह सेकेंड देखो, सेकेंड है 234009। तो इसको तो बहुत इजी वे में हम लोग लिख सकते हैं, कॉमा है। ठीक है, तो 2.34009 इंटू 10 पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 2 डिजिट तक भी लिख सकते हो, 2.34 इंटू 10 पे पावर 5। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड। देखो बच्चों थर्ड में क्या कह रहा है, 8008 है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 8.008 इंटू 10 पे पावर कितना 3, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इसके बाद दिया है 5000, तो 5000 को हम लोग लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10 पे पावर 3। इसके बाद दिया है 6.0012, इसमें कुछ मत करो, 6.0012 लिख के और 10 पे पावर 0 कर दो, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 बच्चों कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो देखो मैं यहीं पे क्लियर करता हूँ, जैसे कि देखो 0.0025 है, तो दशमलव के पहले और दशमलव के बाद यदि 0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों 2। 0.0025 का सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना होगा 2। 208 है एग्जैक्ट नंबर है, तो इसके टोटल हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 3 डिजिट काउंट करेंगे तो 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद देखो 5005 है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिर ये देखो 126 के बाद दिया है 000। ठीक, तो ये 00 दशमलव अगर 000 रहता तो काउंट करते, कॉमा दे के दिया है इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 ही होगी, 126 केवल होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो 500.0 है, इसका मतलब दशमलव के बाद वाला भी 0 काउंट होगा क्योंकि दशमलव के पहले 0 के पहले संख्या भी है। ठीक है ना, तो 500.0 का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 होगी। ये 2.0034 में सिग्निफिकेंट की फिगर की संख्या यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा क्योंकि दशमलव के पहले यहाँ पे देखो बच्चों संख्या दिया हुआ है। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है ना, इसको तो बना सकते हो ऐसे ही। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दिया है 20 में राउंड अप करना है, तो चलो 20 देखते हैं, 19 हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें राउंड अप करना है 34 पॉइंट, ध्यान देना 34.216। तो देखो 216 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 26 को
हम 216 को 200 अगर लिखते हैं तो 34.2 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखो, सेकेंड दिया हुआ है 10.4107, तो 4107 को हम लोग 4000 अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10.4 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में देखो 0.04597, इसको अगर आप राउंड अप करेंगे तो 0.0497 है, तो 597 को 600 अगर हम लोग लिखते हैं तो 0.046 हो जाएगा। ठीक है ना, एक जीरो भी बाद में बैठा सकते हो। इसके बाद देखो 4 नंबर में दिया है 2808। ठीक है, तो 2808 इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2810 हो जाएगा। क्लियर है, ये राउंड अप होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। जैसे बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। जैसे यहाँ पे बोल रहा है मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम, मास ऑफ डाई ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, आपस में रिएक्ट करेगा। दूसरा है क्वेश्चन में 14 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 32 ग्राम डाई ऑक्सीजन से। इसके बाद तीसरा में बोल रहा है 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन 80 ग्राम डाइऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। सवाल बोल रहा है इसमें कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑब्ड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट डेटा, गिव इट्स स्टेटमेंट। और दूसरा बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, 1 किलोमीटर में कितने mm होंगे। चलो इसको निकाल के मैं सिखाता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने mm होंगे या कितने पिकोमीटर होंगे, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। यहाँ पे तो आंसर भरा हुआ है एक्चुअली पढ़ाने के दौरान। ठीक है, बच्चे लोग क्या करते हैं आंसर फिल कर लेते हैं। ठीक, तो ये किसी बच्चे की ही बुक है इसलिए टेंशन मत लेने का, अभी मैं आपको फिल करके बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे ये आएगा वैल्यू। ओके, हमें ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है ना, समझना है कि 1 किलोमीटर में कितने mm वगैरह होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो आपको यहाँ पर डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली कहानी है, तो ये देखता हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शायद फॉलो करेगा। तो चलो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ इसका, दिए गए क्वेश्चंस का ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, तो देखो आपको डाई नाइट्रोजन का मास पहले लिख लो, मास ऑफ डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का फार्मूला N2 होता है। अब मास ऑफ डाइऑक्सीजन का फार्मूला हो गया O2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला में 14 ग्राम दिया था और इधर दिया था 16 ग्राम दिया था। यहाँ पे देखो फिर से 14 ग्राम और ये दे दिया था 32 ग्राम। फिर यहाँ पे 28 ग्राम दिया था और इधर दे दिया है 32 ग्राम, और फिर 28 ग्राम है और फिर इधर दे दिया है 80 ग्राम। ओके, तो आपको करना क्या है, सबको इसको नाइट्रोजन का मास को क्या करो बराबर कर लो। ठीक है, फिर देखो ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है, तो देखते हैं। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सब 28 हो जाएगा। तो ये इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। क्लियर है ना, ये कितना आ जाएगा 64। और फिर यहाँ पे 28 ग्राम फिर दिया हुआ है ना, इसको कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करने का, तो ये तो 32 ही रहेगा। इसको ये मल्टीप्लाई नहीं करने का, तो ये कितना रहेगा 80 रहेगा। ठीक है ना, तो अब देखो 32, 64 और इधर 32 और कितना दिया है 80। ठीक, तो यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा, क्या रेशियो निकलेगा देखा जाए, तो ये हो गया फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, और इससे हम लोग ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ डाइऑक्सीजन। तो ये हो गया 32:64:32:80। ठीक है, तो देखो इसको आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 32 5 नहीं लगेगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो 16 दूना 32, 16 चौका 64, 16 दूना 32, 16 पंचे 80। क्लियर है,
तो हमने देखा कि 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन का जो मास आ रहा है 2:4:2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। क्या हो गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ध्यान दोगे, उसमें देखे थे ना कि एक फिक्स जो है मास जो है अगर देता जिससे रिएक्ट कर रहा है, अगर उसका रेशियो होल नंबर रेशियो आएगा, देखो ये बिल्कुल होल नंबर रेशियो आपको मिल रहा है 2:4:2:5, तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, समझो। यहाँ पर चाहो तो स्टेटमेंट आप पहले लिखे होंगे तो वहां से भी लिख सकते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो याद करो ये लॉ जो है डाल्टन ने दिया था 1803 ईस्वी में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो बच्चों देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with fixed mass, ये बोले थे ना, that combine with fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number ratio, are in the ratio of a small whole number ratio। यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट, स्मॉल होल नंबर रेशियो, ठीक है। रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स रहने देते हैं, क्यों? क्लियर हो रहा है ना? चलो, तो ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया। इसके बाद देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि सवाल में बोल रहा है कि 1 किलोग्राम जो है कितने mm और कितने पिकोमीटर के बराबर होते हैं। चलो समझते हैं ये सब चीज़ को, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 1.121 है। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड, ये तो ए का ऑप्शन था, एक आंसर। अब देखो इसका बी का कॉन्सेप्ट देखो। चलो सबसे पहला है 1 किलोमीटर को mm में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों 1 किलोमीटर में आपको पता है कि 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 100, अगर गुना करोगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। कहने का मतलब 1 लाख सेंटीमीटर। और पता है आपको 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, ओके। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1 लाख में फिर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये mm में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब कितने हो गए? 0 mm में अगर कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 सेंटीमीटर में 10 mm है ना, तो एक ही 0 लेंगे ना, सॉरी 100 कर दिया मैंने। 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, तो ये हो गया 10 पे पावर 6 mm हो गया, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितना के बराबर हो गया? 10 पे पावर 6 mm। अब देखो 1 पिकोमीटर में, यहाँ पे ध्यान देना, 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, -12 मीटर के बराबर, ओके। तो ध्यान देंगे 1 मीटर जो हो जाएगा 10 पे पावर +12 पिकोमीटर हो जाएगा, होगा ना। 10 पे पावर -2 नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 पे पावर +12 जो होगा पिकोमीटर होगा। अब हमको इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो mm को पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान दो, फिर से हम किलोमीटर वाला ही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना हुआ? 1000 मीटर हो गया, ठीक। और 1 मीटर में 10 पे पावर 12 पिकोमीटर, तो 1000 को गुना कर दो 10 पे पावर 12 से, तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया? पिकोमीटर में। तो ये हो गया 10 पे पावर 15 + 15 होगा ना, 3 और 12 मिलके 15 पिकोमीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि 1 किलोमीटर में 10 पे पावर 6
mm होगा बराबर 10 पे पावर 15 पिकोमीटर हो जाएगा। तो यही आंसर होगा। ओके, चलो इसके बाद सेकेंड जो है बच्चों, सेकेंड में बोल रहा है 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम और कितने नैनोग्राम होंगे। तो ध्यान देंगे, 1 क्या बोला है, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम एंड कितने नैनोग्राम होंगे। चलो समझते हैं यहाँ पर सेकेंड। तो उसको ध्यान देंगे, 1 किलोग्राम में बच्चों 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम। तो स्वाभाविक है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1/1000 किलोग्राम होगा। ओके, और आपको पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम भी होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। ओके, तो 1000 मिलीग्राम होंगे तो बताओ 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, तो 1/1000 ग्राम होगा। ओके, समझ में आ गया। ये दोनों यूनिट याद रहेगा, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम। अब आप आराम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो 1/1000 से, यहाँ पे देखो गुना करके 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, देखो लिख सकते हो ना, 1/1000 ग्राम था, ठीक है। ये 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1/1000 से ग्राम को, तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1000 इंटू 1000 10 पे पावर 6 ऊपर जाएगा, तो 1 मिलीग्राम 10 पे पावर -6 किलोग्राम के बराबर होगा। निकल गया। अब हमको फिर से क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, नैनोग्राम में। तो ध्यान देंगे, इस क्लियर हुआ ना। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट, 1 नैनोग्राम का मतलब होता है बच्चों 10 पे पावर -9 ग्राम, क्योंकि नैनो का मल्टीप्लाई 10 पे पावर -9 होता है। तो 1 ग्राम जो हो जाएगा 10 पे पावर +9 नैनोग्राम होगा। देखो ये नीचे आके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से 1 ग्राम 10 पे पावर 9 नैनोग्राम, इसलिए अच्छा, एंड 1 मिलीग्राम कितना के बराबर हुआ, 1/1000 ग्राम के बराबर। अब 1 ग्राम 10 पे पावर 9, इसको गुना कर देंगे, 1/1000 इंटू 10 पे पावर 9 नैनोग्राम। तो ये हो गया 10 पे पावर 3 चला जाएगा, तो 10 पे पावर 6। क्लियर है, समझ में आया ना। तो क्या आंसर लिख सकते हैं, 1 मिलीग्राम 10 पे पावर 6 किलोग्राम बराबर 10 पे पावर +6 कितना होगा, -6 किलोग्राम, और 10 पे पावर 6 नैनोग्राम हो जाएगा। देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मिलीग्राम 10 पे पावर -6 किलोग्राम बराबर 10 पे पावर 6 नैनोग्राम। समझ में आया ना कन्वर्जन कैसे किया जाता है। चलो इसके बाद देखो थर्ड वाला दे रहा है कि 1 मिलीलीटर में कितने लीटर या कितने डेसीमीटर क्यों होते हैं। ये तो बहुत आसान है थर्ड वाला कॉन्सेप्ट। देखो थर्ड में देखो बच्चों, 1 लीटर आपको पता है 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर हो जाएगा, ठीक। तो 1/1000 को 10 पे पावर -3 लीटर लिख सकते हो, और 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, समझ रहे हो। तो और 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर के बराबर होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर के बराबर होता है। डेसीमीटर में बोला है कन्वर्ट करने, तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो ना, किसको, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/10 डेसीमीटर गुना 1/10 डेसीमीटर गुना 1/10 डेसीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये 1/10, तो 1/1000 डेसीमीटर क्यूब, तो 10 पे पावर -3 डेसीमीटर क्यूब होगा। ओके, समझ में आया। अब एक चीज़ और देखो, 1 मिलीलीटर 10 पे पावर -3 लीटर होगा, ठीक। 1 मिलीलीटर कितना, 10 पे पावर -3 लीटर, और 10 पे पावर -3 डेसीमीटर क्यूब के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, देखो 1 मिलीलीटर 10 पे पावर -3 लीटर बराबर 10 पे पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो रहा है ना। तो चलो ये सब सवाल समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इफ स्पीड ऑफ लाइट दिया है 3.0 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2.00 नैनो सेकेंड। तो ये तो सिंपल सा फार्मूला लगा दो बच्चों, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस निकल जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखो स्पीड ये दिया है, टाइम ये दिया है, क्या तो निकाले डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में देखो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड गुना टाइम, ओके, स्पीड गुना टाइम। तो देखो बच्चों स्पीड जो दिया हुआ है वो 3.0 इंटू 10 पे पावर कितना दिया है 0 इंटू 10 पे पावर 8, 3.0 इंटू 10 पे पावर 8 और टाइम दिया है 2 नैनो सेकेंड। तो बच्चों नैनो 10 पे पावर -9 का मल्टीप्लायर होता है तो 10 टू द पावर -9 सेकेंड हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड है और ये कैची में हो जाएगा सेकेंड में। कुछ नहीं करना, बस आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूना 6 और 10 पे पावर 8 में से 9 गया -1, ये हो गया 0.6 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का? तो देखो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक जो है रखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखा क्वेश्चन नंबर 11 से 22। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 36 तक स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।